हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुमन कुमार। पिछले क्लास में हम लोगों ने पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में अच्छे से पढ़ा था और फिर उसके बेसिस पे थ्योरम्स हम लोग पढ़े थे एंड उसका प्रूफ भी देखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस टू द सेम लाइन। देखो, सपोज ये एक लाइन है M, एक और लाइन है N एंड एक और लाइन है L। ओके, तो if two lines are parallel to the same line will be they parallel to each other। मतलब कि अगर हमारा लाइन M parallel to L है एंड N parallel to L है, तो क्या M parallel to N होगा? तो ये चीज हमें प्रूव करना है। तो यही बोला गया है, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू द सेम लाइन विल दे पैरेलल टू ईच अदर। लेट अस सी। सो देखो, ये चीज तो हमें गिवन है। ओके, तो एक काम करते हैं, इसमें एक ट्रांसवर्सल लाइन खींचते हैं। सपोज ये ट्रांसवर्सल है T। ओके, अब देखो M पैरेलल टू L है, ये दोनों पैरेलल है एंड फिर N पैरेलल टू L बता रहा है। तो सपोज ये एंगल को लेते हैं 1, इसको लेते हैं 2 एंड इसको लेते हैं 3। सिंस M पैरेलल टू L है तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है ना। इन सिमिलर वे L पैरेलल टू N है तो 1 इक्वल टू एंगल 3 होगा, वही करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से। सो N पैरेलल टू L में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होगा। इसको सपोज 1 इक्वेशन करते हैं एंड इसको 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम बोल सकते हैं कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। ओके, सो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। तो यहां पे देखें तो ये दोनों इक्वल है एंड करस्पॉन्डिंग टू ईच अदर है। सो वी कैन से दैट, इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि लाइन M पैरेलल टू N। ओके, एंड यही हमें प्रूव करना था। सो अब इसी चीज को हम लोग एक स्टेटमेंट में लिखेंगे और यही हमारा बनता है थ्योरम 6.6। ओके, लेट मी यूज डिफरेंट कलर। सो थ्योरम 6.6 ये बोलता है लाइन्स which are parallel to the same line are parallel to each other, each other। यही हमें प्रूव करना था एंड हम लोगों ने प्रूव कर दिया। ओके, नाउ पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे ट्रांसवर्सल लाइन, पैरेलल लाइन एंड उसके बेसिस पे हम लोग थ्योरम बनाए थे एंड आज हम लोग ये पढ़े हैं लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन। अब पिछले क्लास का और आज क्लास का मिला के हम लोग आज एक एग्जांपल बनाते हैं। ओके, पिछले क्लास का भी कॉन्सेप्ट और आज का क्लास का भी कॉन्सेप्ट उसमें यूज होगा। सो लेट अस स्टार्ट। तो ये रहा, इसमें दिया हुआ है, ये है फिगर 6.24, एनसीईआरटी का एग्जांपल लिया। इफ पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ये पैरेलल है इसके।
एंड एंगल एम एक्स क्यू इज 135 डिग्री एंड एंगल एम वाई आर इक्वल टू 40 डिग्री। फाइंड एंगल एक्स एम वाई, ये एंगल हमें फाइंड करना है। सो पहले जो जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं गिवन में। गिवन क्या क्या दिया हुआ है, पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ये दिया हुआ है। एंगल एम एक्स क्यू इक्वल टू 135 डिग्री। एंगल एम वाई आर इक्वल टू 40 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है, टू फाइंड एंगल एक्स एम वाई, ये चीज हमें फाइंड करना है। सो देखो, अगर हम एक और लाइन यहां कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जो कि पैरेलल होगा पी क्यू के एंड आर एस के, ये लाइन सपोज कंस्ट्रक्ट करते हैं। इस लाइन का नाम देते हैं ए बी। ओके, सो वी कैन राइट इट एज ड्रॉ ए बी लाइन such that AB parallel to PQ parallel to RS। ओके, अब देखो ये पैरेलल हो गया। अब हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर लाइन पैरेलल हो, सपोज ये लाइन लेते हैं पी क्यू एंड ए बी में, अगर पैरेलल हो तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट, यानी ये एंगल और ये एंगल को मिलाएंगे तो हमारा सप्लीमेंट बनता है। सो वी कैन राइट इट एज एंगल एम एक्स क्यू प्लस, अब ये एंगल क्या होगा, एंगल एक्स एम बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। ये थ्योरम हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है। सो वी कैन राइट इट हियर, इंटीरियर एंगल on same side of transversal। ओके, तो ये होता है। अब देखो एम एक्स क्यू कितना दिया हमारा, 135 डिग्री दिया हुआ है, प्लस एंगल एक्स एम बी इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल एक्स एम बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 5। ओके, एंड ये आ जाएगा हमारा 4। 45 डिग्री हमारा आएगा ये वाला एंगल। पूरा एंगल अभी फाइंड नहीं किया, बस हमारा जो एंगल आया है एक्स एम बी ये आया है। ओके, सो एंगल एक्स एम बी ये हमारा 45 डिग्री। ओके, नाउ अब हम फाइंड करते हैं ये वाला एंगल। तो सिंस ए बी पैरेलल टू आर एस है ना, और ट्रांसवर्सल अगर यहां देखें तो इसमें क्या है, एम वाई एक ट्रांसवर्सल है। अब देखो ट्रांसवर्सल है, यहां 40 डिग्री दिया हुआ है, तो अगर लाइन ट्रांसवर्सल हो, सॉरी लाइन पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल हो तो इसका ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। सो वी कैन राइट इट एज एंगल आर वाई एम या फिर एम वाई आर इक्वल टू एंगल बी एम वाई, ये हो जाएगा। सो हम लिख सकते हैं एंगल बी एम वाई इक्वल टू 40 डिग्री। ओके, तो ये आया हमारा 40 डिग्री। तो अगर टोटल हमें लिखना हो तो एंगल
एक्स एम वाई इक्वल टू हम लिख सकते हैं एंगल एक्स एम बी प्लस एंगल बी एम वाई। ओके, तो एक्स एम बी हमारा कितना है 45 डिग्री, बी एम वाई कितना है हमारा 40 डिग्री। सो ये हमारा टोटल आया हमारा 85 डिग्री। ओके, सो ये रहा हमारा एक्स एम वाई, ये हमें फाइंड करना था एंड वी डिड इट। तो हम लोगों ने ये एंगल फाइंड कर लिया जो कि है हमारा 85 डिग्री। ओके, सो अगर एग्जाम वाला अगर कंफ्यूज करने के लिए पूछ देगा कि एक्स एम वाई का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करो, इट मीन्स कि ये वाला एंगल, तो सिंपली हमें 360 से माइनस कर देना है। ओके, और कुछ नहीं करना है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। ये रहा, इसमें दिया है इन फिगर 6.27 ए बी पैरेलल टू सी डी, ये पैरेलल है, एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ पैरेलल है। और क्या क्या दिया हुआ है, ई ए हमारा परपेंडिकुलर है ए बी का, एंड एंगल बी बी ई एफ हमारा कितना है 55 डिग्री। हमें फाइंड करना है वैल्यू एक्स वाई एंड जेड का। ओके, सो चलो फाइंड करते हैं। देखो, अगर हम देखें लाइन सी डी पैरेलल टू ई एफ है ना। अब देखो यहाँ 55 डिग्री है एंड यहाँ y है, तो हमें पता है कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, ये तो होता है ना। तो हम लिख सकते हैं एंगल बी ई एफ प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री, है कि नहीं। तो बी ई एफ हमारा कितना है 55 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। सो y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 2 एंड 1, 125 डिग्री आएगा हमारा y। ओके, 125 डिग्री। अब देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो ये भी गिवन था कि ए बी हमारा पैरेलल है सी डी का, है कि नहीं। अगर पैरेलल है तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू वाई, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम इक्वल हो गए। तो y हमारा कितना है 125 डिग्री, तो x भी हमारा 125 डिग्री आ गया। तो हमने x का वैल्यू फाइंड कर लिया एंड y का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड करना है z का वैल्यू। ओके, सो अब ध्यान से देखो, यहां अगर हम ध्यान से देखें, इसमें दिया हुआ है ए बी पैरेलल टू सी डी, है ना, एंड सी डी किसके पैरेलल है ई एफ के। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी हमारा पैरेलल किसका होगा ई एफ का, है कि नहीं, ये पैरेलल होगा। तो देखो पैरेलल हो गया, एंड अगर ट्रांसवर्सल देखें तो हमारा ट्रांसवर्सल होगा ए बी, है ना, नहीं सॉरी ए ई ट्रांसवर्सल होगा हमारा, ए ई ट्रांसवर्सल होगा, ये होगा। अगर ट्रांसवर्सल है तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ई ए बी प्लस एफ ई ए इक्वल टू 180 डिग्री, वही इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, है ना। अब देखो ई ए बी हमारा कितना है 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना, तो यहाँ 90 डिग्री।
अब देखो FEA, इसमें देखें तो दो एंगल बन रहा है, एक हमारा है Z प्लस एक हमारा है 55 डिग्री, एंड ये हमारा इक्वल होगा 180 डिग्री का। तो इसको ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा Z प्लस ये 5 एंड 9 प्लस 5 इज 14, तो 145 डिग्री आया इक्वल टू 180 डिग्री। अब Z इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री, इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 5, ये आएगा हमारा 3। ओके, तो जो हमारा Z आया वो है हमारा 35 डिग्री। सो वी कैन से दैट x इक्वल टू 125 डिग्री, y इक्वल टू 125 डिग्री एंड z इक्वल टू 35 डिग्री, और यही हमें फाइंड करना था एंड वी डिड इट। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड ये रहा। इसमें दिया हुआ है इफ ए ट्रांसवर्सल intersect two lines such that the bisector of a pair of corresponding angles are parallel, then prove that the two lines are parallel. I know ये सब क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है, लेकिन क्वेश्चन को अगर पढ़ोगे ना ध्यान से तो यू कैन ड्रॉ अ फिगर बाय योर ओन। ओके, तो इसमें पहले पढ़ो ध्यान से कि क्या क्या दिया है। पहले इसमें दिया है कि एक ट्रांसवर्सल लाइन, अगर दो लाइन को क्या बोल रहा है, इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइन, तो सपोज करते हैं एक लाइन है, ये है सपोज हमारा P एंड PQ लाइन है, एंड एक और लाइन कंसीडर करते हैं RS। ओके, ये RS है। क्या बोल रहा है कि एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है इन दोनों लाइन को, तो सपोज एक ट्रांसवर्सल लेते हैं, ये है हमारा ट्रांसवर्सल AD। ओके, तो देखो जो जो हम लोग किए हैं उसको लिख देते हैं। अ ट्रांसवर्सल AD intersect two lines, कौन कौन सा लाइन है, PQ एंड RS, और कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सपोज ये पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं B एंड इस पॉइंट को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं C। एट पॉइंट B एंड C। ओके, अब आगे देखो, ये था इस लाइन का मतलब, ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस। अब आगे पढ़ो, सच दैट बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। तो इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, BAQ एक करस्पॉन्डिंग एंगल है, एंड BCS एक करस्पॉन्डिंग एंगल यहां आ रहा है। तो इसमें एक बाइसेक्टर है ना। तो सपोज एक रे है BE, है ना, ये रे BE है जो एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि ये एंगल और ये एंगल हमारा इक्वल होगा। सिमिलरली इसमें भी, इस एंगल में भी सपोज एक रे है, G है, तो यहां भी एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा इक्वल होगा। उसको फिर से लिख देता हूं, ये है G। ओके, तो इसमें क्या है, रे, अब आगे लिखते हैं जो हम लोग किए हैं, BE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABQ एंड, और एक कौन सा रे है,
ray CG is the bisector of angle BCS. ओके, और क्या दिया हुआ है, ये दोनों लाइन यानी BE और CG एक दूसरे से पैरेलल है, और क्या दिया हुआ है, BE पैरेलल टू CG. तो हमें प्रूव करना है, we need to prove PQ पैरेलल टू RS. हमें इन दोनों लाइन को पैरेलल प्रूव करना है. तो लेट अस सी. अब देखो, इसमें दिया हुआ है प्रूफ, इसमें दिया हुआ है BE बाइसेक्टर है एंगल ABQ का. ये तो दिया हुआ है BE इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABQ. तो हम लिख सकते हैं एंगल ABE इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ABQ, ऐसा लिख सकते हैं. सपोज इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं. सिमिलरली CG इज बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCS, इसका बाइसेक्टर है. तो हम लिख सकते हैं एंगल BCG इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BCS, है कि नहीं. अब देखो, बट अब क्या दिया हुआ है कि हमारा बट BE पैरेलल टू CG है. अगर ये दोनों पैरेलल है ना, BE पैरेलल है CG का, एंड अगर AD हमारा ट्रांसवर्सल तो है ही, है ना, AD ट्रांसवर्सल है, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ABE इक्वल टू एंगल BCG. देखो, इसको मैं साइड में ड्रॉ कर देता हूं. सपोज ये है हमारा BE है ना, और ये है हमारा CG, ये पैरेलल है. अगर इसमें कोई ट्रांसवर्सल पार होगा तो ये वाला एंगल तो इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से, है कि नहीं, इक्वल होगा. अब देखो, इसको रब कर देता हूं. ये पैरेलल हो गया, इसको इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन इसको 3. तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हम लोग लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल ABQ इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BCS लिख सकते हैं. तो हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो ABQ इक्वल टू एंगल BCS, यानी कि ABQ ये और ये हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया. और ये क्या है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल, इक्वल है. तो अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो हमारा लाइन पैरेलल होगा. ये हमने पढ़ा था कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम में. सो वी कैन राइट इट एज देयरफॉर PQ इज पैरेलल टू RS. क्यों, कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, सॉरी यहां स्पेस नहीं है, एंगल एक्सियम. तो ये रहा, ये चीज हमें प्रूव करना था एंड वी हैव प्रूव्ड इट. सो आई होप आपको ये तीनों एग्जांपल अच्छे से समझ में आया हो. थ्योरम को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि हर क्वेश्चन में नया नया थ्योरम यूज हो सकता है. ओके, अभी हम लोग यहाँ यूज किए हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, और फिर करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम यूज किए थे. तो उसी तरह और भी थ्योरम्स क्वेश्चन बनाते वक्त यूज हो सकता है. सो थ्योरम को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, और हाँ, जहाँ समझ में ना आए यू कैन कॉमेंट इट. ओके, मैं ट्राई करूंगा उसको नए वीडियो में अच्छे से समझाने का. सो आज की सेशन हम लोग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे. जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, वीडियो को शेयर कर सको जितना करो, एंड कीप लर्निंग.